हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जनरल मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो एक मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल या क्लिनिक्स पे अवेलेबल होते हैं। उसमें हमारी मेडिसिन्स होती हैं, सिरप होते हैं, लोशन होती हैं, क्रीम्स होती हैं, है ना, जो कॉमन होती हैं जैसे कि पेन किलर हुई, एंटीएमेटिक हुई, एंटीस्पास्मोटिक हुई, एंटी गैस्ट्राइटिस हुई, है ना। गैस बनने पे कौन सी दवा दी जाती है, पेट दर्द है तो कौन सी दवा दी जाती है, जलने पे कौन सा ट्यूब दिया जाता है, कफ सिरप कौन सी होती हैं, लोशंस कौन से होते हैं, स्किन एलर्जी के लिए कौन सा ट्यूब देना होता है, सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको एक एक चीज के बारे में सही जानकारी हो सके। मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल वे में बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से आपको एक एक मेडिसिन समझ में आ सके, उसका यूज समझ में आ सके, उसका डोज समझ में आ सके आपको। ठीक है ना। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेडिसिन की बात करेंगे। सारी मेडिसिन जो हमारे लिए एसेंशियल है, जरूरी मेडिसिन है, जो कहाँ पर होती है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे, क्लिनिक पे, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। उन सारी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अब ये जो मेडिसिन होती है वो अलग अलग क्लास की होती हैं। ठीक है, जैसे कि पेन किलर हुई, है ना, एंटी एलर्जिक हुई, एलर्जी में कौन सी मेडिसिन देते हैं, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी एमेटिक, है ना, और बहुत सारी सारी चीजें हम देखेंगे। सिरप के बारे में, क्रीम के बारे में, लोशन के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी दी जाती है, डायरिया हो जाता है तो कौन सी दी जाती है, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारी पेन किलर, जिसको कि हम एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं। एनाल्जेसिक या पेन किलर क्या होती है कि ये दर्द को कम करने का काम करती हैं। हमारी बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है, उसमें हम क्या टैबलेट्स लेते हैं, पेन किलर। ठीक है, जो दर्द को खत्म करने का काम करती है। तो सबसे पहले हमारा आता है पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोफेनिक। ठीक है, पैरासीटामोल हमारी क्या है, एंटीपायरेटिक है, जो फीवर को कम करती है, और डाइक्लोफेनिक हमारी क्या है, दर्द को कम करती है। ठीक है, तो ये सीवियर पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। ये कंबाइंड फॉर्म में दी जाती है, डाइक्लोफेनिक, पोटेशियम एंड पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल आप सब जानते हैं, जब हमें फीवर होता है तो उस टाइम पर हम पैरासीटामोल लेते हैं। ठीक है, अब ये कंबाइंड फॉर्म में है, इसके साथ हमने डाइक्लोफेनिक भी ले लिया, तो ये दर्द और सूजन में भी हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल। ठीक है, ट्रामाडोल जो इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है और टैबलेट्स फॉर्म में भी होता है। ये बहुत ज्यादा जब सीवियर पेन होता है ना, उस टाइम पर ये टैबलेट्स फॉर्म में या इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रामाडोल के कैप्सूल्स आते हैं। ठीक है, टैबलेट्स के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। बहुत ज्यादा, बहुत तेज दर्द होता है, उसको कम करने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए हम ट्रामाडोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। ठीक है, कहीं पे भी हमारा बहुत पेन है, एक्यूट एंड इंटेंस पेन। ठीक है, एक्यूट मतलब जो तुरंत हुआ हो और बहुत ज्यादा हुआ हो, उस टाइम पर हम क्या देते हैं, डाइक्लोफेनिक के जो इंजेक्शन है वो देते हैं। ठीक है, अचानक से तेज दर्द होने पर हम डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइब्रूफेन। ठीक है, आइब्रूफेन की टैबलेट्स आती हैं, जो कब हमारे सर दर्द हो, बदन दर्द हो, बुखार के लिए। ठीक है, बॉडी में हमारे कहीं पे भी पेन हो रहा हो, उसके लिए हम आइब्रूफेन देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमारे दो सॉल्ट हैं, एसिलोफेनिक और हमारा पैरासीटामोल। ठीक है, एसिलोफेनिक क्या है, एक पेन किलर है, और पैरासीटामोल हमारा क्या है, एंटीपायरेटिक है। ये क्या करता है, पेन एंड इन्फ्लेमेशन में दिया जाता है। ठीक है, जॉइंट पेन में, मसल्स में पेन हो कहीं पे भी, तो उसमें उसको कम करने के लिए दी जाती है। देखिए, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द के लिए। ठीक है, कहीं पे भी हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में, बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है तो उसके लिए दी जाती है। प्लेन पैरासीटामोल, सिर्फ हमारा इसमें सॉल्ट क्या है, पैरासीटामोल है। ठीक है, किस लिए दी जाती है, दर्द और बुखार के लिए दी जाती है। इसमें डोज अलग अलग होती है, ये 500 mg की है, डोलो दी जाती है 650 mg की होती है ना, डोज भी अलग अलग होती है इसमें। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बीफ्लेम, ये आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन होता है। ठीक है, इसमें हमारे क्या सॉल्ट होते हैं, आइब्रूफेन एंड पैरासीटामोल। ये हमारे दर्द को कम करती है, माइल्ड पेन एंड फीवर दोनों में। फीवर क्या हो गया हमारा, पैरासीटामोल, और आइब्रूफेन हमारा किस में आ गया, दर्द में। जब हल्का दर्द हो तो हम ये लेते हैं।
अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है। मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है। आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हमारी एंटी एलर्जिक। एलर्जी मतलब हमारी बॉडी पर रैशेस हो जाना, किसी चीज से एलर्जी हो जाना, उससे सर्दी जुकाम हो जाना, है ना। वो सारी चीज से बचने के लिए हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? एंटी एलर्जिक मेडिसिन। तो सबसे पहले है हमारी एंटी एलर्जिक मेडिसिन में सिनारेस्ट, ठीक है। ये बच्चों में भी दी जाती है और बड़ों में भी दी जाती है। इसमें क्या सॉल्ट पाया जाता है? हमारा फेनाइलफेनिल, क्लोरोफेनामाइन, मैलेट और पैरासीटामोल, ठीक है। कब दी जाती है? कोल्ड हो, कफ हो, एलर्जी हो, स्नीजिंग हो या नाक की कोई भी एलर्जी हो, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम सिनारेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है? कफ सिरप है। ये क्या है? एक सिरप है। नेक्स्ट है हमारी एविल। एविल आपने सुनी होगी, कभी भी कोई भी एलर्जी हो जाती है ना, रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे या किसी मेडिसिन से किसी की एलर्जी हो जाती है बॉडी पे, तो उस टाइम पर हम एविल का यूज करते हैं। इसमें जो हमारा कंपोजिशन है वो क्या रहता है? फेनारामाइन मैलेट, ठीक है। टैबलेट फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं। कहीं पे भी इचिंग है, खुजली और या फिर एलर्जी हो गई हो तब देते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेडनिसोलोन, ठीक है। ये क्या है? एक स्टेरॉइड है। ये भी हमारे किस में दी जाती है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। कहीं पे एलर्जिक रिएक्शन हो गई हो, वो भी सीवियर मतलब तेज, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है हमारी बीटा मैथासोन, ठीक है। ये भी एक क्या है? स्टेरॉइड है। 0.5 mg की होती है, टैबलेट्स फॉर्म में होती है। ये भी हमारी सूजन और एलर्जी में यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेक्सामेथासोन, ठीक है। ये इसको हम डेक्सोना के नाम से जानते हैं। इसमें इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और ये हमारी टैबलेट्स फॉर्म में भी आती है। किस लिए दी जाती है? सीवियर एलर्जी, ठीक है। किसी भी चीज से हमें बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जी हो गई है, फूड से एलर्जी हो जाती है किसी किसी को, है ना, किसी किसी को मधुमक्खी के काटने से एलर्जी हो जाती है, तो उनको बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जी हो जाती है, उसमें जान का खतरा भी हो सकता है। उस टाइम पर हमें डेक्सोना या डेक्सामेथासोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, सिट्रिजिन टैबलेट्स हमारी कहीं पे भी इचिंग है, कोल्ड है या कहीं पे भी एलर्जी है, उस टाइम पर देते हैं। नेक्स्ट है लिवोसिट्रिजिन, इसी का फॉर्म है ना, सिट्रिजिन का ही। ये भी हमारी नाक बह रही हो, छींक आ रही हो, है ना, एलर्जी हो गई हो किसी चीज से, डस्ट से एलर्जी हो गई है, तो उस टाइम पर हम लिवोसिट्रिजिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारी एंटी गैस्ट्राइटिस मेडिसिन। गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि पेट से गैस बनना, एसिडिटी होना, जलन होनी, खट्टी डकार आनी, है ना, ये सारी चीजें जो भी पेट से रिलेटेड हमारी दिक्कतें हैं, है ना, गैस बनना है, तो उन सब के अगेंस्ट, उन सबको खत्म करने या कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? एंटी गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारी रेनिटिडीन, ठीक है। रेनिटिडीन कब दी जाती है? ये हमारे जब हमारे सीने में जलन होती है या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उस टाइम हम देते हैं, गैस या फिर जलन के, ठीक है, उस टाइम पर हम देते हैं एसिडिटी के, वो सॉरी रेंटिडीन को, ठीक है। रेंटिडीन जब हार्ट बर्न, जलन हो या गैस की प्रॉब्लम हो, उस टाइम पे दी जाती है। तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे कि आप सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख सकें, उनसे जानकारी ले सकें। नेक्स्ट है हमारी रेनिटिडीन प्लस ऑन्डेनसेट्रोन, कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। ऑन्डेनसेट्रोन वोमिटिंग के लिए, वोमिटिंग को रोकने के लिए दी जाती है, उल्टी को रोकने के लिए, और रेनिटिडीन हमारे पेट के लिए दी जाती है, एसिडिटी, गैस, है ना। देखिए, गैस एंड नोजिया, नोजिया मतलब वोमिटिंग जैसा फील होना, उसको हम नोजिया बोलते हैं। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की या फिर उल्टी की प्रॉब्लम है, तो पेशेंट्स को क्या दी जाती है? दोनों का कंबाइंड फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेंटाप्राजोल, ये आपने सुना होगा, ये हमारे एसिड को कम करने के लिए दिया जाता है। जो हमारे स्टमक है उसमें एसिड बनता है, ठीक है, वही एसिड क्या है हमारा ऊपर को आता है, ऐसे बोलते हैं ना खाना ऊपर को आ रहा है, तो वो एसिड ऊपर को आता है, उसको एसिड को कम करने के लिए, पेट की जलन को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? पेंटाप्राजोल। ये टैबलेट्स फॉर्म में भी होती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पेंटाप्राजोल प्लस डोमपेरिडोम, ठीक है। डोमपेरिडोम हमारे कब दी जाती है? जब बहुत ज्यादा
पेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा दिक्कत हो, खट्टी डकार आ रही हो, बहुत ज्यादा गैस बन रही हो, है ना, उस टाइम पर दी जाती है। देखिए, सीवियर गैस हो और बर्निंग बहुत ज्यादा हो, तेज गैस बनी हो और खट्टी डकार भी आ रही हो, है ना, खाना ऊपर को आ रहा हो, तो उस टाइम पर हमें पेंटाप्राजोल और डोमपेरिडोम दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, इसको देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन। स्पास्मोडिक का मतलब है कहीं पे भी ऐठन होना, मरोड़ होना, ठीक है, उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डोट्राविन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये कब दिया जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स में, पेट में मरोड़ हो या मेंस्ट्रुअल पेन, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मासिक धर्म आता है, उस टाइम पे जो पेन होता है उसको कम करने के लिए हम डोट्राविन का यूज करते हैं, ठीक है। ये टैबलेट्स फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। ये जो डोट्राविन है ये वैसे तो एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन में यूज होता है, ये जो डोट्राविन का इंजेक्शन आता है ये जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोट्राविन हाइड्रोक्लोराइड प्लस मेफेनिक एसिड, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। ये सीवियर क्रैम्प्स एंड पेन, बहुत ज्यादा ऐठन हो और बहुत ज्यादा दर्द हो उस टाइम पर दिया जाता है, उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मेफेनिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन, ठीक है, कहीं पे भी हमारे पेट में दर्द हो, ऐठन हो, स्पाज्म पेन, ऐठन से होने वाला दर्द हो, उस टाइम पर ये दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारी एंटीएमेटिक। एंटीएमेटिक का मतलब है नोजिया वोमिटिंग, नोजिया जैसा फील होना, उल्टी जैसा महसूस होना, है ना, घबराहट महसूस होनी, उल्टी जैसा फील होना, तो ये सारे इनको कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, एंटीहेमेटिक। फर्स्ट है हमारा मेटाक्लोप्रोमाइड, ठीक है, ये टैबलेट्स हैं, ये क्या करती है, नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करती हैं, उल्टी रोकने के लिए हम ये मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट है हमारी डोमपेरिडोम, ठीक है, ये भी नोजिया जैसा या फुलनेस, भारीपन सा फील हो रहा हो, मतली जैसा फील हो रहा हो, उस टाइम पर दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डेंसेट्रॉन, ये तो सब जानते हैं, जब हमें वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है तो उसको रोकने के लिए हम ऑर्डेंसेट्रॉन का यूज करते हैं। सीवियर वोमिटिंग, तेज उल्टी को रोकने के लिए हम ऑर्डेंसेट्रॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेमेटिल एमडी, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, हमारा प्रोक्लोरोप्रेजामाइन मैलेट, ठीक है, कैसी है, माउथ डिसॉल्विंग है, मुंह में रख के ही डिसॉल्व हो जाती है। कब दी जाती है, जब नोजिया जैसा फील हो, उल्टी महसूस हो रही हो, चक्कर हो महसूस हो रहा हो, उस टाइम पर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है बीटा हिस्टोन, ठीक है, वर्टिगो हो रहा हो, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, किसी को चक्कर जैसा महसूस हो रहा हो या चक्कर आ रहे हो तो उस टाइम पे हमें कौन सी टैबलेट देनी चाहिए, बीटा हिस्टोन, ठीक है, वर्टिगो या फिर चक्कर आने पर। नेक्स्ट है हमारी एंटी डायरियल मेडिसिन। डायरिया मतलब दस्त से बचने के लिए, दस्त को कम करने के लिए हम एंटी डायरियल मेडिसिन का यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारी लोप्रामाइड, ठीक है, ये क्या करती है, ये डायरिया को कंट्रोल करती है, ठीक है। लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ये सॉल्ट है, 2 mg का इसमें आता है, ये क्या करती है, दस्त को रोकने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा एंटोरोक्यूनोल, ठीक है, ये आपने बहुत देखी होगी, पीली गोली, जब भी दस्त होते थे तो पहले यही गोली आती थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे कि भाई पीला पत्ता आता है और दस्त को बंद करने का काम करता है, तो ये पानी जैसे जो दस्त होते हैं उसको कम करने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारी लैक्टिक एसिड बेसिलस, ठीक है, ये हमारी टैबलेट फॉर्म में आती है। ये क्या करती है, जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको रीस्टोर करने का काम करती है, ठीक है। अगर वो खत्म हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें क्या हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, तो उसको रीस्टोर करती है जिससे कि दस्त हमारे ठीक हो जाए। पेट के अच्छे बैक्टीरिया वापस लाने के लिए दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीपिंग पिल्स, ये हमें डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए, खुद नहीं लेनी है, ठीक है। कौन सी है, एल्प्राजोलम, ठीक है, जब हमें नींद ना आए, बेचैनी महसूस हो, उस टाइम पर ये दी जाती है, एल्प्राजोलम की टैबलेट्स। नेक्स्ट है हमारी लेक्सेटिव्स। लेक्सेटिव्स कौन सी होती हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन को कम करती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करती हैं। कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है, कब्ज को खत्म करती हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारी बिस्कोडाइल। बिस्कोडाइल क्या है, अगर किसी भी पेशेंट्स को या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो बिस्कोडाइल्स की टैबलेट्स होती हैं, वो दी जाती है, ठीक है।
ये कॉन्स्टिपेशन को कम करने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारी लैक्टुलोज की सिरप्स आती है, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में आती हैं, ठीक है, लूज के नाम से आती है ना। उसमें हमारा जो कंपोजिशन होता है वो होता है लैक्टुलोज, ठीक है। ये क्या करती है, जो सॉफ्ट स्टूल को सॉफ्ट कर देती है, जो मल है उसको सॉफ्ट कर देती है और स्टूल इजीली पास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लैक्टुलोज सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होती है, ये रेक्टम एरिया में रखी जाती है, ठीक है, इस फॉर्म में आती है ट्यूब लाइक, और ये रेक्टम एरिया में रखी जाती है। ये क्या काम करती है, बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो उस टाइम पर ये दी जाती है। नेक्स्ट है सोडियम फॉस्फेट एनीमा। एनीमा इस तरीके से, ठीक है, इसको यहाँ से ओपन करके ये रेक्टम एरिया में एनीमा दिया जाता है ना। लेफ्ट लेटरल पोजीशंस में एनीमा लगाया जाता है। ये तुरंत इमीडिएट स्टूल मतलब तुरंत पेट साफ करने के लिए दिया जाता है। किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिन से लैट्रिन नहीं आई है, बहुत दिन से स्टूल पास नहीं हुआ है, तो उस टाइम पर एनीमा दिया जाता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, ये बॉडी में भूख ना लगना, कमजोरी महसूस होना है ना, उस टाइम पर हम विटामिन और मिनरल्स का यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा बीकासोल्स, ठीक है, इसमें कौन सा कंपोजिशन है, बी कॉम्प्लेक्स फोर्टे विद विटामिन सी कैप्सूल्स। ये हम कमजोरी है बॉडी में या फिर नर्व सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोबिन फोर्टे, ठीक है, ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है। ये क्या करता है, कहीं पे भी हमारे नसों में दर्द होता है, हाथों में पैरों में जो नस अकड़ जाती है ना, उसको हेल्थ, नर्व की जो हेल्थ है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है। मतलब कहीं पे भी हमारे प्रॉब्लम्स होती है नसों की वजह से, तो उस टाइम पर ये इंजेक्शन दिया जाता है न्यूरोबिन फोर्टे का। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ठीक है, ये दी जाती है। फॉलिक एसिड टैबलेट्स कब दी जाती है, एनीमिया की कंडीशंस में, है ना। फॉलिक एसिड जो टैबलेट्स हैं वो कब दी जाती है, ब्लड फॉर्मेशन के लिए, किसी में खून की कमी है ना, खून बनाने के लिए हम फॉलिक एसिड का यूज करते हैं। और फॉलिक प्रेग्नेंट फीमेल को 2 से 3 महीने तक फॉलिक एसिड लेना चाहिए, कंसीव होने से पहले और कंसीव होने के बाद तक। क्यों, ये क्या करता है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बच्चे में जो जन्मजात बीमारियां होती हैं उनसे बचाने में हेल्प करता है, ठीक है। और किसी में खून नहीं बनना हो उसको बनाने के लिए हम फॉलिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारी फेरस सल्फेट प्लस फॉलिक एसिड, ठीक है, ये दी जाती है किसी में एनीमिया की, खून की कमी हो उस टाइम पर दी जाती है, ठीक है। एनीमिया मतलब खून की कमी, उस टाइम पर हम फेरस सल्फेट प्लस फॉलिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम प्लस विटामिन D3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3। आपको पता होगा कैल्शियम हम कब खाते हैं, हड्डियों के लिए, ठीक है, किसी के हड्डियों में मजबूत दर्द है ना, कमर में दर्द है, तो हड्डियों की कमजोरी की वजह से पेन होता है, तो हड्डियों के लिए, बोन की स्ट्रेंथ मजबूती बनाने के लिए हम कैल्शियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई कैप्सूल, ठीक है, ये हमारी स्किन के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारी क्षमता होती है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है तो उसको बार बार बीमारी होती रहती है, और किसी पर्सन की अगर इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो उसको बीमारी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों के लिए यूजफुल है, त्वचा के लिए, स्किन के लिए, प्लस हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। कैल्शियम सस्पेंशन सिरप फॉर्म में होती है, ठीक है, क्या काम है उसी का, बोन ग्रोथ, हड्डी की मजबूती के लिए हम ये कैल्शियम की सिरप या टैबलेट्स हो वो लेते हैं। नेक्स्ट है क्रीम या लोशंस, इसमें मैं सारी क्रीम्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है, जो जनरली यूज की जाती हैं। सबसे पहले है हमारा बीटाडीन, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट होता है। ये कहीं पे भी चोट लग जाती है उसको साफ करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, जख्म साफ करने के लिए, कहीं पे भी हमारे चोट लग गई है उसको क्लीन करने के लिए, है ना, हम बीटाडीन का यूज करते हैं। ये दोनों फॉर्म में आती है, ऑइंटमेंट मतलब ट्यूब के फॉर्म में भी आती है और लिक्विड फॉर्म में भी आती है, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आती है, ठीक है, उसको वॉश करने के लिए, घाव को वॉश करने के लिए। सिल्वर सल्फाडाइजाइन और क्लोरोहेक्सिन ग्लूकोनेट क्रीम, ये कब दी जाती है, ये कहीं जल जाते हैं, बर्न पे, ठीक है, जलने के घाव पर हमें ये क्रीम लगानी होती है, जब दी जाती है, जब कोई जल जाता है उस पे घाव पे लगाने के लिए हम इस क्रीम का यूज करते हैं। सोफ्रामाइसिन, ठीक है, सोफ्रामाइसिन क्या है, स्किन इन्फेक्शन हो जाते, कहीं पे भी हमारे स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पर
लगाने के लिए हम सोफ्रामाइसिन का यूज करते हैं। डाइक्लोफेनिक स्प्रे सबको पता है, डाइक्लोफेनिक मतलब दर्द से बचने के लिए, ठीक है, दर्द को कम करने के लिए हम डाइक्लोफेनिक का यूज करते हैं। ये स्प्रे फॉर्म में होती है, अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी दर्द होता है तो उस जगह पे स्प्रे कर देते हैं तो वो दर्द खत्म हो जाता है, ठीक है। मांसपेशियों में कहीं पे भी दर्द होता है, मसल पेन, तो उसको खत्म कर देता है। क्लोट्रीमेजोल क्या है, ठीक है, ये क्या है, एक क्रीम या पाउडर फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, मतलब सही करता है। हमारी बॉडी में कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने का काम करता है, जैसे कि दाग हो गया, है ना, बॉडी में हमारे कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट है कीटोनाजोल, ठीक है, ये भी एक क्या है, जोल वर्ड आ रहा है, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके पीछे के वर्डों से हम पता कर सकते हैं कि उस मेडिसिन का क्या क्या यूज है और वो कब कब देनी होती है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और मेडिसिन के बारे में समझ में आएगा। कीटोनाजोल, ठीक है, इसके पीछे एजोल आ रहा है, तो ये क्या है, एक फंगस का ग्रुप है, एंटी फंगल, ठीक है, मेडिसिन होती हैं, क्रीम्स होती हैं, तो ये क्या करती है, ये हमारे फंगल, कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट करने का काम करती हैं। ये डैंड्रफ एंड फंगल का काम करती है, हमारे स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन है ना, उसको सही करने का काम करती हैं। आई ड्रॉप्स, ठीक है, कब कब दी जाती है, किस किस कंडीशंस में आई ड्रॉप्स दी जाती हैं, ठीक है। ये सिप्रोफ्लॉक्सिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, हमारी क्या है, आंख में इन्फेक्शन हो जाता है उस टाइम पर हम सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सिन प्लस डेक्सामेथासोन, ठीक है, ये आंख में इन्फेक्शन भी हो प्लस स्वेलिंग भी हो, सूजन भी आ रखी हो, तो हम उस टाइम पे इस आई ड्रॉप का यूज करते हैं। इन्फेक्शन प्लस स्वेलिंग, सूजन के साथ इन्फेक्शन हुआ हो तो उस टाइम पर हम इस आई ड्रॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोब्रामाइसिन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये दोनों के लिए, आई और ईयर ड्रॉप्स दोनों के लिए है। जब आई में इन्फेक्शन हमारा बैक्टीरियल की वजह से हो गया हो, बैक्टीरिया की वजह से हो गया हो, तो उस टाइम पर हम टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप का यूज करते हैं। अब है हमारी नेक्स्ट कफ सिरप्स, ठीक है, कि बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी, उसमें हमें कौन कौन सी सिरप यूज करनी चाहिए। फर्स्ट है हमारी अमोनियम क्लोराइड सिरप, ठीक है, ये क्या है, खांसी कफ सिरप है, ये बलगम निकालने के लिए हम देते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोडियम सिट्रेट सिरप, ठीक है, ये क्या है, खांसी में दी जाती है, कैसी, बलगम खांसी, ठीक है, कफ हो उस खांसी में हमें ये देते हैं। मेंथोल सिरप, ठीक है, ये क्या करती है, गले को आराम देती है, जब हमारा गला खांस खांस के बहुत ज्यादा खिच खिच करने लग जाता है, गला बहुत दिक्कत में आ जाता है, तो उस टाइम पे हम मेंथोल सिरप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, इसमें हमारे क्या है, कॉफ का, ठीक है, इसका जो ब्रांड नेम है वो कॉफ का है, और इसके जो सॉल्ट है वो क्या है, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफॉन और क्लोरोफेनामाइन, ठीक है, इसमें ये पाई जाती है। कब दी जाती है, जब सूखी खांसी हो, बलगम ना होके सूखी खांसी हो, ठीक है, उस टाइम पर हम इसका यूज करते हैं। अम्ब्रोक्सिल सिरप, ठीक है, ये क्या करती है, अम्ब्रोक्सिल सिरप में हमारे जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, अम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड, लेवोसल्वाटामोल और लीवोसल्वाटामोल और सल्फेट, ठीक है, ये हमारे सॉल्ट होते हैं। ये क्या करती है, बलगम को पतला करने का काम करती है। इसमें हमारे सॉल्ट होते हैं अम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड, लेवोसल्वाटामोल, सल्फेट और गुआफेसिन सिरप, ठीक है, ये हमारे जो बलगम है, कफ होता है, उसको पतला करके उसको बाहर निकालने का काम करती है। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल से बताई है, एक एक मेडिसिन के बारे में डिटेल से बताया है, सिरप के बारे में, क्रीम के बारे में, रोशन के बारे में, आई ड्रॉप्स के बारे में, ईयर ड्रॉप्स के बारे में, है ना, सारी चीज को डिटेल में हिंदी में प्लस इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। लोग वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। जो आप कमेंट्स में बताते हैं कि मैडम इस टॉपिक पे हमें वीडियोस चाहिए, उसको मैं पूरी कोशिश करती हूँ उस टॉपिक पे वीडियोस लाने की। आपको इतने अच्छे से समझाती हूँ, सिंपल ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि हर बच्चे को मेरी बात समझ में आ सके और उसका टॉपिक क्लियर हो सके। फिर भी आप लोग
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सारी वीडियोस का मिल जाए और आप सारी वीडियोस देख सकें और सही जानकारी मिल सके।